ओम खड्गं चक्रगदे सुचापपरिगां शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददधिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है मेष राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग क्या कह रहा है। जुलाई के महीने में ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा। 6 तारीख रविवार का अवसर, एकादशी तिथि, और इस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योगा योग जो बन रहा है वो भी आप समझ लें। वो योग दिखाता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक विशेष बात। इस दिन एकादशी है, रविवार के दिन एकादशी है, बृहस्पति अस्त है, शाम को उदय होंगे लेकिन सुबह अस्त है, तो ये कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बना रहा है, विश्व में अशांति का वातावरण बनाएगा। और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति का उदय होना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस चीज़ का इंतजार 12 वर्ष से किया है वो आकर आपकी किस्मत में बैठ गई है। और ऐसे में जितना भगवती दुर्गा की आराधना आप नित्य प्रति करेंगे, यज्ञ का सानिध्य लेंगे, उतनी किस्मत के 4 चांद लगने के लिए महालक्ष्मी कृपा के आपके रास्ते बन जाएंगे। विष्णु जी के साथ इस दिन भगवान भगवती महालक्ष्मी का पूजन करें और श्री सूक्त का पाठ शुरू कर दें इस दिन से। देखिएगा भगवती कृपा से आपके लिए वारे न्यारे होने के योग बनेंगे। और इस दिन ऐसा काम किए, भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम पे जाते हैं, तो एक कमल के पुष्पों की विशेष तौर पर शैया बन पर तैयार कर भगवान को अर्पित करें। भगवती के साथ यही प्रार्थना करें कि हे भगवती, हे माँ भगवान विष्णु, आप हमारे घर में सुंदर रूप से कमल शैया पर विराजमान रहें। शालिग्राम जी का पूजन करके सुंदर रूप से भगवती को और भगवान विष्णु को वहीं विश्राम कराएं। तुलसी दल उन पर अर्पित करें। अकाट्य प्रयोग है, कर लीजिए। श्री सूक्त का प्रयोग नित्य प्रति पाठ करके घी से, चंदन चूरे से, कमल के बीजों से हवन करने से देखिएगा माँ भगवती कृपा आपके लिए इन 2-3 महीनों में चमत्कार उपस्थित कर देगी। ऐसे में ये भगवान विष्णु को यदि शेष शैया आपने प्रदान करी, कमल के पुष्पों की शैया प्रदान करी और ये उपाय नित्य प्रति किया, तो देखिएगा आपके यहाँ चमत्कार उपस्थित होने के योग बन जाएंगे। बात कर लेते हैं 7 तारीख की सोमवार की द्वादशी तिथि विद्यमान है। और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों का योगा योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बन रहा है वो थोड़ा हल्का दिखाई देता है। ये कहीं ना कहीं मन में शंकाएं उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है, मन में कहीं ना कहीं बहम उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। बहम का कोई इलाज नहीं होता, इस बात का ध्यान रख लेना चाहिए। मन कच्चा है, दिमाग में थोड़ा बंधन में है, तो इसलिए ज्ञान का सहारा लीजिए। जो ज्ञानी जन है उनका पूजन करें। वामन पूजा की जाती है, ब्राह्मण की पूजा की जाती है, विप्र पूजा की जाती है, इस दिन वामन देव की पूजा की जाती है और वो सही रूप से आपके लिए अच्छी रहेगी। 8 तारीख मंगलवार का दिन, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है। भौम प्रदोष का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि देखें तो इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल महाराज विशेष योग बनाकर आपकी राशि में बैठे हुए हैं। ऐसे में मंगल को और शक्ति देने का प्रयास आपको करना चाहिए। भौम प्रदोष के दिन हो सके तो भगवान मंगल के मंत्र का जप करें और हो सके तो भगवान मीठी गुड़ का और चने का दान करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 9 तारीख बुधवार का दिन, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भाग्य में परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। उदित हो गए बृहस्पति, चंद्रमा के बिल्कुल सम्मुख आके धर्म से लाभ देने के योग बना रहे हैं। धर्म में जुड़े हैं। चतुर्मास आरंभ हो रहा है, जहाँ संत महात्मा हों वहाँ अवश्य जाकर उनकी सेवा करें। देखिए आपके ग्रहों से परिवर्तन का योग बनेगा। और दुष्टों का साथ लोगे तो दुष्टता से नुकसान होगा, संतों का साथ लोगे, धर्मयुक्त रहोगे तो लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। इस बात का ध्यान रखना। संगत सुधारने का प्रयास करना चाहिए। चतुर्मास धर्मयुक्त संगत रखोगे तो देखिए वारे न्यारे होने के योग आपकी राशि बनते दिखाई दे रहे हैं। दशमी तिथि जो कह रही है वो भी जान लीजिए, बृहस्पतिवार का अवसर है। पूर्णिमा तिथि का योग है, गुरु पूर्णिमा का योग बन रहा है। दीक्षा लेनी चाहिए आपको। ऐसे में आपके ग्रह दिखा रहे हैं जितना दुर्गा जी की आराधना, किसी संत महात्मा से, गुरुजन से भगवती दुर्गा के मंत्र की दीक्षा लेकर आने वाले समय में उसका जप करें और चमत्कार देखें। गुरु पूर्णिमा का अवसर है। भगवती दुर्गा, यदि भगवती महालक्ष्मी के मंत्र की भी, दुर्गा जी के मंत्र की, भगवती महालक्ष्मी के मंत्र की दीक्षा लेकर आप जप आरंभ कर देंगे तो ये आने वाला वर्ष फिर आपको के बाद आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। ये इस वक्त खास तौर पे उपाय आपकी राशि के दृष्टिकोण से है। धर्मयुक्त समय चल रहा है, गुरु दीक्षा का समय है और विशेष तौर पे इसको करने का प्रयास कर लीजिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो आपके मन को धर्म में यदि आपने लगा लिया तो देखिएगा कृपा प्राप्ति के योग अद्भुत रूप से बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों की विवेचनाओं को, ग्रहों के योगों को समझा कि आपके दिन पर दिन किस प्रकार के
जुलाई के आरंभ काल में ग्रहों का योगा योग बनेगा और ये योगा योग आपके जीवन पे किस प्रकार से प्रभाव डाल रहा है। देखिए, ये तो योग जो है वो हमेशा बनते आते हैं और उन योगों का प्रभाव तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपके लग्न के दृष्टिकोण से पड़ता ही है। सबसे पहले ये हमको समझना चाहिए कि हमारी राशि मुख्य है या लग्न की राशि मुख्य है या सूर्य की राशि मुख्य है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो इस वक्त हमारे चैनल पर लोगों के द्वारा पूछे जा रहे हैं या किसी भी ज्योतिषी कार्यक्रम को देख के लोगों के मन में उठता है, वो यही है कि मैं अपनी राशि कौन सी देखूं। देखिए, मुख्यतः सबसे ज़्यादा प्रमुख राशि जो होती है जहाँ चंद्रमा विद्यमान होता है, जहाँ चंद्रमा आपकी राशि में पहुंचा हुआ है, वही राशि मुख्य मानी जाती है। गोचर के दृष्टिकोण से उस राशि का महत्व ज्योतिष के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा माना जाता है। लेकिन हमारा एक ऐसा मानना है और हमने प्रत्यक्ष रूप से ज्योतिष के अंदर देखा कि वह पूरी जन्मपत्री को कई स्वरूप में देखा जा सकता है और उन सब चीज़ों को अच्छे से देखने के बाद फिर ज्योतिषी ही ये को देखना चाहिए कि आपके ऊपर कौन सी राशि के अनुसार से किस प्रकार से ग्रहयोग फलीभूत हो रहे हैं। कई बार चंद्र राशि फलीभूत होती है और कई बार लग्न राशि फलीभूत होती है। वो ग्रहों पे के योग के ऊपर निर्धारित होता है कि ग्रहों के योगायोग किस प्रकार से, किस व्यक्ति के दृष्टिकोण से कौन से ग्रह कार्य कर रहे हैं, कौन से ग्रह सुप्त अवस्था में है, कौन से ग्रह जागृत अवस्था में है, कौन से ग्रह स्वप्नादि अवस्था में है। तो इन सब चीज़ों की विवेचना करने के बाद फिर ये निर्धारित किया जाता है। चंद्र राशि वैसे फिर भी आप सही तरह से देख सकते हैं। आपके जन्मपत्री के अनुसार से चंद्रमा जिस राशि में विद्यमान है उसको चंद्र राशि बोला जाता है। उसके अनुसार से आप देखेंगे तो आपका फल बिल्कुल मैच होगा। लेकिन नाम राशि बहुत सारे लोगों को जन्मपत्री पता ही नहीं होती। उसको तो एक और तरीका होता है कि नाम के दृष्टिकोण से, कि आपका नाम जिस अक्षर से निकल रहा है, अवकाश हड़ा चक्र के अनुसार से, उसके अनुसार से आपका नाम के जो पहला अक्षर है, नाम अक्षर जिसको बोला जाता है, उसके अनुसार से भी आप राशि देख सकते हैं। लेकिन सबसे मुख्य तो वही होगा कि जो चंद्र के अनुसार से आपकी राशि बन रही है, उन सब चीज़ों को अच्छे से देखकर फिर हम अच्छे से जान सकते हैं भविष्य के दृष्टिकोण से। कई बार गोचर के दृष्टिकोण से आपके ग्रह योग बहुत अच्छे आ रहे हैं और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा एक कॉमन प्रश्न हो चुका है इस वक्त और सही भी औचित्य रहता है कि आपके गोचर के दृष्टिकोण से तो आपके ग्रह बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन काम उतना नहीं हो रहा है कि जितना, क्योंकि 12 राशि के अंदर पूरे विश्व को बांटने का जो एक प्रयास किया जाता है, लेकिन उसमें समझने की आवश्यकता यह है कि आपकी मूल जन्मपत्री में ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से बना हुआ है। गोचर के दृष्टिकोण से वृष्टि हो रही है, संसार में बारिश हो रही है, तो सब जगह एक ही प्रकार का पानी पड़ रहा है। यानी एक बहुत बड़े क्षेत्र में जब बारिश होती है तो बारिश तो एक ही प्रकार की हो रही है, लेकिन हर एक की स्थिति, हर क्षेत्र की स्थिति अलग है। कहीं कोई पहाड़ी पर है तो वहाँ पानी रुकेगा नहीं, कहीं कोई गड्ढे में है तो सारे क्षेत्र का पानी वहाँ आ जाएगा, वहाँ सारी विपदाएं घिर जाएंगी। तो यानी ये आपकी जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री पर आपके मूल कर्मों के अनुसार से जो लेखा जोखा आप लेकर बैठे हैं, पूर्व जन्म के अनुसार से जो आए हैं बनाकर, उसके अनुसार से भी डिपेंड करता है कि मूल जन्मपत्री में कौन से ग्रह योग किस प्रकार के बन रहे हैं और कौन सी दशाएं चल रही हैं किस प्रकार की। तो आप सबसे पहले अपनी जन्मपत्री को अच्छे से चेक कराएं, क्या स्थिति मच रही है, क्यों आपकी जन्मपत्री में उतने लाभ नहीं हो रहे हैं जितने लाभ होने चाहिए। ज्योतिष एक बहुत शोध का विषय है और हमारे ऋषि मुनियों ने काल गणना को बहुत विशेष तौर पर समझकर इनकी विवेचनाएं उपस्थित करी हैं और उसी समझ का, उसी ज्ञान विज्ञान का लाभ लेते हुए ज्योतिष की जो गणनाएं हैं उनको समझकर उसके द्वारा भविष्य को समझने का जो कार्य किया जाता है वो ऐसे नहीं है। कई बार हमने हजारों जन्मपत्रियों में इस प्रकार से देखा है कि जैसा जो घट रहा है वो सामने, जो चीज़ सामने दिखाई दे रही है गुण योगा योग के अनुसार से, वही घट रहा है बिल्कुल उसी प्रकार से। तो यदि कष्ट का निवारण चाहते हैं, कष्टों को भगाना चाहते हैं, तो जन्मपत्री को सही से समझकर और उसके अनुसार से उसके भविष्य के दृष्टिकोण से जो आपके लिए खास ज़रूरत है। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है और ऐसे ही नहीं दुख में निकालने के लिए है। इन दुखों को समाप्त करने के लिए एक दिशा पकड़ने की आवश्यकता है, दिशा बदलने की आवश्यकता है। दशा स्वयं बदल जाएगी। दिशा किस प्रकार से पकड़ी जाए, किस मार्ग पे चला जाए, चलना ही तो है। और चलना यदि गलत मार्ग पे होगा तो गलत तरफ हमको लेके जाएगा, सही मार्ग पकड़ लेंगे तो सही तरफ चलते चले जाएंगे। तो यही जो दिशा हमको ज्ञान विज्ञान के माध्यम से मिले तो वो विशेष तौर पर हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग बना देती है, सही रास्ता हमको दिखा देती है। तो आप अच्छे से समझें आपकी जन्मपत्री में कौन से ग्रह योग किस प्रकार के हैं। गोचर के दृष्टिकोण से तो हम बता ही रहे हैं आपकी राशि में किस प्रकार के योग बन रहे हैं। और इस वक्त आषाढ़ के महीने के अंतिम अवसर पर जो ग्रहों का योगा योग बनकर तैयार है वो आपने अच्छे से देखा। शनि महाराज अब अपनी राशि को
में जो बदल कर पूरे स्थिर हो चुके थे फिर वक्री होने जा रहे हैं। इसी जुलाई में वो वक्री हो जाएंगे और जिस भाव में चल रहे हैं कहा जाता है वक्री ग्रह और ताकतवर हो जाता है। षडाष्टक योग शनि मंगल का बनकर शनि के साथ मंगल का जो तैयार हो रहा है वो कहीं ना कहीं फिर एक विश्व में उपद्रव की जो चिंगारी है उसको भड़का सकता है। जो लोग कह रहे थे कि शांति हो गई है, ये पुनः शनि महाराज वक्री होने के बाद 4 महीने वक्री रहने वाले हैं शनि महाराज। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति उदय हो रहे हैं। बृहस्पति जो उदय हो रहे हैं वो एक बहुत अपना शामक प्रभाव, अतिचारी बृहस्पति जैसे ही पिछले करीब करीब मई में परिवर्तन किया था, उसके बाद परिवर्तन करते ही कुछ दिन बाद ही वो अस्त हो गए सूर्य के सन्निकट आने के कारण से। अब पुनः वो जागृत हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं और अपना प्रभाव पूरी तरह से दिखाएंगे। हमने आपकी राशि के दृष्टिकोण से उस पूरे के पूरे जो रास्ता है बृहस्पति और शनि महाराज के, वो सब आपके समक्ष तथ्यात्मक तौर पर रखने का प्रयास किया है, उसको आप अच्छे से समझ लें। और फिर भी कोई प्रश्न मन में यदि आ रहा हो तो चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। यदि आप खुद मिलना चाहते हैं आश्रम पे तो रविवार को हम मिलते ही हैं हर व्यक्ति के साथ। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब जो 10 साढ़े 10 बजे तक विशेष कार्यक्रम रहते हैं, उन सब में बहुत सारे लोग आकर यज्ञ में सम्मिलित भी होते हैं और माँ भगवती का आशीर्वाद भी लेते हैं और अपने प्रश्नों का निवारण भी जान लेते हैं। और यदि बहुत दूर है तो फ़ोन पे आयुष जो आप विशेष तौर पर अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है, आप फ़ोन नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क साध कर अपने प्रश्नों का निवारण जान सकते हैं और उस उपायों को कर आप अच्छे समस्याओं को दूर करने का योग बना सकते हैं। तो ये राशिफल हम लगातार आपके साथ रहते हैं और बहुत सारे अलग अलग जो ज्योतिष की गणनाओं के माध्यम से विभिन्न ग्रहों का परिवर्तन होता है, उन सब के समस्त सिद्धांत आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो इन सबको समझें, जीवन में सही मार्ग को पकड़ें, सत्य मार्ग को पकड़ें और फिर आगे चलने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद आप सबका।